राधे राधे दोस्तों, आज सुबह उठ के जब मैं बाहर गई तो बिल्कुल इतनी तेज़ धूप थी, आंखें खुल नहीं रही थी, एकदम ह्यूमिड था, विजिबिलिटी भी बहुत कम थी, एकदम से स्कॉचिंग डे था आज का ना। बच्चों की फरमाइश पे आज मैंने बनाया सैंडविच। मैंने कुछ सब्जियां चॉप करी और उसके बाद फिर मैंने ब्राउन ब्रेड और चीज़ से बनाया चीज़ सैंडविच। और ये बहुत हेल्दी होता है क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स और चीज़ होता है। फिर मैंने बनाई चाय के साथ, फिर हमने खाया इसको सॉस के साथ। और ये मेरी बेटी ने आज फिर कुछ नया कर दिया है, देखना, इसने सारे कलर्स इकट्ठे मिक्स कर दिए पानी में और ब्लैक पानी को फिर और कलर्स के ऊपर कैसे डिप कर रही है, ये देखना ज़रा। आज दिन में मैंने बनाए छोले और पालक को मिक्स करके। बताइए कौन कौन ऐसे बनाता है। कई बार मैं इसमें ब्लैक चने और पीस भी मिक्स करके बना लेती हूँ, बहुत यम्मी लगते हैं ये। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसके साथ बनाया मैंने लच्छा पराठा, पर इसमें लच्छे तो कहीं नज़र नहीं आए, पर पराठा ज़रूर बन गया। फिर हमने कर्ड के साथ इसको खाया, बहुत यम्मी लगा। और शाम को हम चल दिए शॉपिंग के लिए क्योंकि तीज आ रही है, तो बच्चों को चाहिए थी चूड़ियाँ। हम चूड़ियाँ देखने के लिए चल दिए क्योंकि दिन में तो यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, तो दिन में निकला नहीं जाता है, तो शाम को हम लोग निकल दिए। और शाम को यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, गाड़ियों की भी और पैदल चलने वालों की भी, क्योंकि शाम को ऑफिस की छुट्टी हो जाती है और जो जिसको शॉपिंग करनी होती है वो भी शाम को ही निकलते हैं, इसलिए ज़्यादा रश हो जाता है। तो हम पहुँच गए डे टू डे। आज हम आपको डे टू डे का विजिट कराते हैं। और देखना, बिल्डिंग भी इतनी ऊंची ऊंची है कि गर्दन ही टूट जाए देखने वालों की। फिर हम अंदर एंट्री कर गए हैं और हम चल दिए एक चूड़ियों वाले काउंटर पे। यहाँ बच्चों के लिए बहुत सारा सामान मिल जाता है, इजीली अवेलेबल होता है। इनको देख के बच्चे तो बड़े अट्रैक्ट होते हैं। और मुझे लेनी थी ग्रीन कलर की चूड़ियाँ क्योंकि सावन का महीना है। ग्रीन कलर की चूड़ियाँ कहीं मिली नहीं, एक दो जो मिले हैं तो वो साइज़ प्रॉपर नहीं थे। तो मेटल की चूड़ियाँ मिलती हैं यहाँ पे, कांच की नहीं मिलती जैसे अपनी इंडिया में मिलती हैं, तो बस इन्हीं में काम चलाना पड़ता है। फिर हमने लिए यहाँ से दो पेयर चूड़ियों के। फिर हम चल दिए दूसरे काउंटर पे। आगे चले तो देखा मेहंदी रखी हुई थी। फिर हमने सोचा कि फेस्टिवल है तो बिना मेहंदी के तो फेस्टिवल कंप्लीट नहीं होता है। फिर हमने यहाँ से ली मेहंदी की कीप और फिर चल दिए आगे। फिर मैंने यहाँ पे कुछ परफ्यूम्स भी ट्राई किए और फिर हम चल दिए बिलिंग काउंटर की तरफ। बिलिंग करा के फिर हम निकल लिए बाहर घर के लिए। अब रश और भी ज़्यादा हो गया है, देखना। फिर हम रोड क्रॉस करने लगे। यहाँ की एक सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पे जब हम रोड क्रॉस करते हैं और पैदल वाले होते हैं ना, उनको बड़ी प्रायोरिटी देते हैं। गाड़ियाँ आ रही होती है तो पीछे वाली गाड़ियाँ अपने आप ही रुक जाती है और रोड क्रॉस करने के बाद फिर वो चल देती हैं। यहाँ पे बच्चे भी अकेले जा सकते हैं, बड़ा सेफ होता है, ये डर नहीं रहेगा कि गाड़ियाँ की चपेट में ना आ जाए। फिर हम पहुंचने वाले अब घर के पास, तो फिर ये आ गया लुलु हाइपर मार्केट। अब हम पहुंच गए घर पे। तो ये था आज का व्लॉग हमारा। तो बताइए आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर कीजिए। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में मैंने अपनी बेटी को जल्दी से रेडी किया और उसको स्कूल भेज दिया। आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था हेल्दी सैंडविच और मैंगो शेक। और उसके बाद दिन में मैं मार्केट चली गई, मुझे कुछ ग्रोसरी का सामान लेना था और मैं चली गई रिलायंस। और यहाँ से मैंने कुछ सामान कलेक्ट किया अपना ग्रोसरी का। और मुझे बैंगल्स भी देखनी थी, संडे की तीज है तो मुझे हरी चूड़ियाँ चाहिए थी, बट मुझे यहाँ पर कहीं भी चूड़ियाँ दिखाई नहीं दी। देखते हैं उस साइड में होगी, बट नहीं, यहाँ पर कहीं भी चूड़ियाँ दिखाई नहीं दी। तो लगता है मुझे अपनी लोकल मार्केट से ही ये खरीदनी पड़ेगी। और उसके बाद मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने चली गई। और देखो धूप कितनी तेज़ है आज, और ये देखो गाड़ी कहाँ लगाई हुई है, मतलब कहीं भी। और आफ्टर डिनर हम लोग आ गए हैं अपनी मार्केट में। ये देखिए कितनी अच्छी रौनक लगी हुई है। कहीं भी रिलायंस चले जाओ, मॉल चले जाओ, बट जो अपने मार्केट में मज़ा है वो कहीं नहीं होता, सब कुछ अवेलेबल होता है। देखिए हरे रंग की भी चूड़ियाँ हैं यहाँ पर, मुझे ग्रीन कलर की ही चाहिए थी। और यस, ये वाली अच्छी है तो मैं ये वाली खरीद लेती हूँ। राखियाँ भी देखो यहाँ पर कितने अच्छे डिज़ाइन की लगी हुई है, बट राखियाँ मैं बाद में खरीदूँगी, तब तक और भी डिज़ाइन अवेलेबल होंगे यहाँ पर। और पास में ही है तो फिर बाद में भी ले सकती हूँ वो तो मैं।
और फिर हम लोग घर आ गए और हम तीनों ने फिर ये गेम खेला। मेरी बेटी हमेशा ये गेम खेलती है, उसको बहुत अच्छा लगता है और सोने से पहले हम लोग भी उसके साथ ये गेम खेलते हैं। और अगर वो हार गई तो हमें फिर से खेलना पड़ता है, इसलिए हम हमेशा ही हार जाते हैं और वो जीत जाती है। यहाँ वेदर में काफ़ी फ्लक्चुएटिंग चली हुई है, कभी धूप निकल जाती है तो कभी बारिश हो जाती है, और धूप होती है तो फिर ठंडा पानी पीने का भी मन करता है, एसी चलाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। और ऐसे ही मेरे हस्बैंड के साथ हुआ, उनको कोल्ड कफ हो गया। तो ये एक रेमेडी है जो आप भी अप्लाई कर सकते हो। बेसन को बस भून लेना है थोड़ा सा, जैसे ही उसमें खुशबू आने लगेगी भूनने की, उसके बाद उसमें थोड़ा सा घी डाल लेना है और उसको चलाते रहना है। फिर उसमें थोड़ा सा मिल्क डाल लेना है कि उसको बिल्कुल थिक नहीं होने देना, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रखना है। और उसके बाद आप उसमें शुगर डाल सकते हो टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये आपकी दवाई हो गई तैयार। उसके बाद हम तीनों ने वो खाया और हम लोग आराम से सो गए। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।